कहानी शुरू होती है एक छोटे से टाउन से जहाँ पर मैरी अपनी मॉम के साथ रहती है। आज उनके घर पर क्रिसमस पार्टी है जहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और उनमें से एक मिस्टर रेड भी है। मैरी के फादर ने रेड से बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था और वो जीते जी उस कर्जे को चुका नहीं पाए और रेड इस घर पर कब्जा करना चाहता था। मगर वो मैरी को एक ऑफर देता है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। मगर मैरी यह सब सुनकर डर जाती है। मैरी की मॉम रेड को घर से बाहर जाने के लिए कहती है, मगर रेड मैरी को एक टॉय देकर जाता है। वो कहता है कि यह टॉय मेरे इस ऑफर की तुम्हें याद दिलाता रहेगा। मगर मैरी की मॉम मैरी को समझाती है कि तुम चिंता मत करो, हम इस समस्या का कोई हल निकालेंगे। और मैरी उस टॉय को नीचे फेंक देती है और वो चारों ओर देखती है कि सभी लोग मैरी क्रिसमस की पार्टी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा घर हमसे छीन लिया जाएगा। और मैरी एक गीत गुनगुनाने लगती है। वो सोचती है कि काश मैं पहले जैसे छोटी हो जाऊं। मगर वहां पर हम देखते हैं कि एक रोशनी मैरी की तरफ आ रही है और वो मैरी को चारों ओर घेर लेती है और देखते ही देखते मैरी का साइज छोटा हो जाता है और मैरी को कुछ समझ नहीं आता और वो डरते हुए अपनी मॉम को आवाज लगाने लग जाती है। मगर उसकी मॉम को उसकी आवाज नहीं सुनती और मैरी के लिए उसकी आसपास की चीजें खतरा बनने लग जाती हैं। और अचानक वहां पर एक रैट आ जाता है जो कि मैरी को अपना खाना बनाने वाला था। मगर तभी मैरी को बचाने के लिए एक सोल्जर वहां पर आ जाता है और वो चूहे को भगा देता है और दूसरी तरफ वहां पर मैरी के टॉय भी आ जाते हैं। फिर विजन मैरी को बताता है कि तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है, अब तुम हमारे साथ जी भरकर खेल सकती हो। फिर मैरी कहती है कि मैं पूरी जिंदगी ऐसी रह जाऊंगी क्या। तभी विजन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह सिर्फ एक रात तक ही है। और तभी वहां पर वो टॉय आ जाता है। उसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता और बस वो इतना ही जानता है कि मुझे रैट्स का सफाया करना है, क्योंकि उसे रैट से बहुत नफरत है। इसीलिए वो चूहे की बिल में जाने लगता है और विजन उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले जैसा होने के लिए यहाँ पर सभी का मौजूद होना बहुत जरूरी है। मगर वो टॉय नहीं रुकता और उसी के पीछे पीछे मैरी के सारे टॉय चले जाते हैं। और तभी वहां पर उन्हें किसी की आने की आवाज सुनाई देती है और यह आवाजें सुनकर वह सभी छुप जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि यह एक शार्लेट की सवारी है, असल में अपने बेटे फिरी के साथ है। और तभी वो रानी अपने सैनिकों को रुकने के लिए कहती है और इसकी वजह उसका बेटा पूछता है। और तभी वो बताती है कि मुझे यहाँ पर इंसानों की खुशबू आ रही है। और तभी वहां पर मैरी का एक टॉय डरकर भागने लगता है और तभी उसके पीछे वो सैनिक पड़ जाते हैं। मगर तभी सामने एक दरार आ जाती है और तभी वो पकड़ा जाता है। तब वो सैनिक देखते हैं कि यह तो हमारे किसी काम का नहीं है और तुरंत ही वहां पर सैम भी आ जाता है जो कि मैरी का ही टॉय है। और तभी वो सैनिक एक झरने के पास जाता है और तभी उसकी सारी मेमोरी वापस आ जाती है। तभी उसे पता चलता है कि मेरा नाम तो जॉर्ज है। और तभी जॉर्ज अपना फ्लैशबैक देखता है। फ्लैशबैक में वो अपने फादर के साथ खेल रहा है और थोड़े समय के बाद उसकी मॉम की भी मौत हो जाती है और उसका फादर एक नई शादी कर लेता है जो असल में शार्लेट ही थी। और शार्लेट जॉर्ज के पिता को बेहोश ही रखती थी ताकि उसको किसी के बारे में कुछ भी ना पता चले, यहाँ तक कि उसको अपने बेटे के बारे में भी ना पता चले। और तभी जॉर्ज को शार्लेट की सच्चाई पता लग जाती है और वो उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तभी शार्लेट जॉर्ज को एक टॉय में बदलकर पानी में फेंक देती है और तभी इसके बारे में जॉर्ज सभी को बताता है। मगर मैरी को तो वापस जाने की चिंता थी ताकि वो अपने असली साइज में आ सके। मगर तभी वह सोचते हैं कि हमें जॉर्ज की हेल्प करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम फिनी को देखते हैं जो कि शार्लेट को बता रहा है कि जॉर्ज के पिता ने पोषण पीने के लिए मना कर दिया है। और तभी शार्लेट जॉर्ज के पिता के पास जाती है जो कि अभी भी उससे बहुत प्यार करता था और वो उन्हें कहती है कि आपको एक बड़ी बीमारी है, इसलिए आपको यह पोषण पीना पड़ेगा। और तभी वो मान जाते हैं और पोषण पी लेते हैं। मगर वो पीने के बाद भी वो अपने बेटे को याद कर रहे थे। तभी शार्लेट कहती है कि वो अब कभी भी वापस नहीं आएगा और मेरा बेटा फ्री ही यहाँ का असली राजा बनेगा। दूसरी तरफ जॉर्ज सभी को एक टनल के पास लेकर जाता है। फिर तभी वो सब अंदर चले जाते हैं जहाँ पर जॉर्ज के पूर्वजों के स्टैचू रखे हुए थे। और इन सब को देखकर उनकी आत्माएं आ जाती हैं और इन सब पर अटैक करने लगती हैं। मगर एक सोल जॉर्ज पर एक तलवार से अटैक कर देती है, मगर उसका असर जॉर्ज पर बिल्कुल भी नहीं होता। मगर तभी एक सोल जॉर्ज को पहचान लेती है कि यह तो हमारा ही वारिस है
और वो उन्हें यहाँ पर आने का कारण पूछते हैं। जॉर्ज बताता है कि यहाँ पर कुछ रैट्स कब्जा करना चाहते हैं और वो उन्हें रोकने के लिए आया है। तभी वो आत्माएं जॉर्ज को एक मैजिक फ्लूट ढूंढने के लिए कहती हैं, जिसका पता सिर्फ उसके फादर को है। और तभी वो सारे रॉयल किचन में पहुंचते हैं और वहां पर एक शेफ होता है जो कि मैरी के एक खिलौने को टर्की समझकर मारने लग जाता है, मगर तभी वो बच जाते हैं। और तभी वहां पर जॉर्ज को मिलने के लिए उसकी पुरानी फ्रेंड आती है, जो कि मैरी को बताती है कि हम बचपन से ही साथ में हैं, जो कि यहाँ पर शार्लेट की गुलामी कर रही थी। तो यह सब सुनकर मैरी बहुत और जॉर्ज की फ्रेंड बताती है कि आज तो महाराजा की बर्थडे पार्टी है और इसी मौके का फायदा उठाकर तुम अपने फादर के पास पहुंच सकते हो। और उन्हें पार्टी में जाने के लिए वो कुछ कॉस्ट्यूम भी देती है, इसे पहनकर वो बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं। तो वहां पर सभी रैट्स भेष बदल कर आए हुए थे। तभी वो बातें कर रहे थे कि आज शार्लेट इस टाउन को बदलने वाली है। और तभी जॉर्ज फिरी को भी मिलने के लिए जाता है, मगर फिरी को जॉर्ज पर शक हो जाता है। मगर तभी बीच में मैरी आ जाती है, जिससे जॉर्ज को निकलने में आसानी हो जाती है। और तभी जॉर्ज अपने फादर के पास जाता है, जिनको बिल्कुल भी होश नहीं था। और यह सब देखकर जॉर्ज उदास हो जाता है। और तभी वहां पर मैरी और उसके खिलौने आ जाते हैं, मगर तभी जॉर्ज के फादर के हाथ से एक मैजिक फ्लावर गिरता है और ऐसा ही एक निशान एक अलमारी पर था। तभी वो मैजिक फ्लावर जॉर्ज उस अलमारी पर लगा देता है और तभी उसमें से एक स्टॉल बाहर आ जाता है कि उस फ्लूट तक का पहुंचने का रास्ता बताता है। वो बताता है कि वहां पर ना तो कोई खिड़की है ना ही दरवाजा है। यह सब सुनकर जॉर्ज समझ जाता है यह तो सामने वाले टावर की बात कर रहा है। और तभी वहां पर शार्लेट भी आ जाती है, जिसे देखकर वह सभी छुप जाते हैं। असल में शार्लेट भी उसी फ्लूट के पीछे थी। फिर उसके बाद जॉर्ज और मैरी एक रस्सी के जरिए उस टावर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और पीछे जॉर्ज की फ्रेंड उन्हें देख रही थी। और तभी वहां पर अचानक से शार्लेट आ जाती है और वो जॉर्ज की फ्रेंड को पकड़ लेती है, मगर वो उससे एक डील करती है। दूसरी तरफ जॉर्ज और मैरी उसी टावर तक पहुंच जाते हैं, मगर आगे बढ़ते बढ़ते वहां पर सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। और तभी जॉर्ज कहता है कि मुझे कूदकर नीचे जाना होगा, मगर मैरी उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। मगर जैसे ही जॉर्ज अगला कदम बढ़ाता है, तभी वहां पर सीढ़ियां बनना शुरू हो जाती हैं और ऐसे करते करते वो नीचे पहुंच जाते हैं। मगर उन्हें वहां पर बहुत सारी फ्लूट्स दिखाई देती हैं और उनमें से असली कौन सी है यह पहचानने में तो उन्हें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और तभी वहां से हार मानकर जॉर्ज जाने लगता है, मगर तभी मैरी कहती है कि सच्चे दिल से मांगने से कुछ भी मिल जाता है। और तभी वहां पर वो सारी फ्लूट्स एक बन जाती हैं। असल में वो भी एक असली फ्लूट थी और उस फ्लूट को लेकर जॉर्ज और मैरी महल में पहुंच जाते हैं। और तभी सामने से शार्लेट भी आ जाती है और जॉर्ज फ्लूट बजाने की धमकी देता है, मगर वो देखता है कि जॉर्ज की फ्रेंड को उन्होंने बंदी बना रखा है। और जॉर्ज अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वो फ्लूट शार्लेट को दे देता है। और तभी यह सब देखकर जॉर्ज की दोस्त हंसने लग जाती है, क्योंकि असल में वो भी एक रैट बन चुकी थी और शार्लेट ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो फिनी से उसकी शादी करा देगी। और वो बताती है कि वो अब इस महल की असली रानी बन जाएगी, क्योंकि उसका सपना था और तुम यह सपना कभी भी पूरा नहीं कर सकते थे। और यह सब सुनकर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है। सैम और करली जॉर्ज को अरेस्ट होता हुआ देखते हैं और तभी वो उसे फ्री कराने के बारे में सोचते हैं। और वो सबसे पहले जॉर्ज के फादर के रूम में जाते हैं। वहां पर रखा हुआ पोर्शन करली पी जाता है और उसमें नॉर्मल पानी डाल देता है, तो उसे पीकर करली नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर दो सैनिक आ जाते हैं जो करली को पकड़ लेते हैं। और फिर उसके बाद हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जॉर्ज बंदी बना हुआ है। तभी शार्लेट सबको बताती है कि वो मैजिक फ्लूट हमारे हाथ लग चुकी है, जो कि हमारा सपना था। तभी जॉर्ज के फादर को होश आने लगता है। तभी वहां का एक नौकर उनके लिए वही पोशन लाने लगता है, अगर उसमें तो एक नॉर्मल पानी होता है जिसे पीने के बाद राजा को कुछ भी नहीं होता और वो होश में आ जाता है। और वो जॉर्ज को भी पहचान लेता है, पर शार्लेट को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी और वो राजा के क्राउन को उतारकर अपने बेटे फ्री को पहना देती है। तभी जॉर्ज के पिता शार्लेट को यह सब बंद करने के लिए कहते हैं, मगर इस बात से शार्लेट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके हाथ में एक मैजिक फ्लूट थी जिससे वो बजाने की धमकी देती है। और तभी शार्लेट जॉर्ज के पिता को कहती है कि यह फ्लूट में एक मैजिक है, अगर इस फ्लूट को इंसान बजाते हैं तो रैट्स अपने असली रूप में आ जाएंगे। अगर रैट्स इस फ्लूट को बजाते हैं तो इंसान उनके इशारों पर नाचने लग जाएंगे, जिसका नमूना शार्लेट उन्हें दिखाती है, जिससे सारे इंसान
उनके इशारों पर नाचने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मैरी के खिलौने को होश आ जाता है और स्टोल उसे उसके दोस्तों के बारे में बताता है। इसे बचाने के लिए वो वहां पर आ जाता है, जिससे वहां पर खलबली मच जाती है और शार्लेट के हाथों वह फ्लूट छूट जाती है और शार्लेट का बेटा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उससे पहले मैरी उस फ्लूट को पकड़ लेती है और मैरी वो फ्लूट सीधा राजा के हाथ में दे देती है और वो कहती है कि अब इसको बजाने का असली टाइम आ गया है। और तभी राजा उस फ्लूट को बजा देते हैं और तभी सभी रैट्स अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनमें जॉर्ज की फ्रेंड भी शामिल थी और जॉर्ज उन सबको डरा कर भगा देता है। तभी वह सभी खुश हो जाते हैं और उनके टाउन की खुशहाली वापस आ जाती है। तभी जॉर्ज देखता है कि सनराइज होने ही वाला है और सनराइज होने से पहले उसे मैरी को वापस पहुंचाना होगा। और जब जॉर्ज मैरी के पास आता है तभी मैरी गायब हो जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी को होश आ जाता है और तभी मैरी की माँ वहां पर आ जाती है और वो कहती है कि फ्रेड इस घर पर कब्जा करना चाहता है। मगर तभी वहां पर जॉर्ज भी आ जाता है जो कि मैरी की हेल्प करने के लिए आया था। तो उसे देखकर मैरी भी बहुत खुश हो जाती है और जॉर्ज ने मिस्टर रेड का सारा कर्जा चुका दिया था और जॉर्ज मैरी को शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे मैरी भी मान जाती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पीस आउट।